वो वहाँ पे अगर मैं जूम करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि एक क्रेन दिख रही है। तो वो एग्जैक्टली लोकेशन है हमारे नवी मुंबई एयरपोर्ट का। हाल ही में हमने न्यूज़ सुनी थी कि नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है ऑलरेडी उसका टेस्टिंग शुरू हो चुका है, सब कुछ सही रहा तो अगले 1-1.5 साल में 2 साल के अंदर जो है नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू हो सकता है। तो एग्जैक्टली ये लोकेशन कौन सा है, तो ये है पुष्पक नगर। सामने की तरफ जो है पुष्पक नगर को सेपरेट करता है हमारा JNPT उड़न हाईवे। तो ये जो हाईवे राइट साइड की तरफ में अगर आपको बताऊँ तो जाता है हमारी पनवेल की तरफ, और इस तरफ की अगर मैं बात करूं तो जाता है हमारी उड़न या फिर JNPT की तरफ। लेकिन उसके बीच में जो है अटल सेतु का जो है कनेक्टिविटी हमें देखने मिलता है, जहां से हम अगले 20 मिनट में जो है मुंबई पहुंच सकते हैं और मुंबई से वापस आ सकते हैं। तो ऐसा ज़बरदस्त लोकेशन है नवी मुंबई का पुष्पक नगर। नया नोड है तो नए कंस्ट्रक्शंस काफ़ी सारे देखने मिलते हैं। तो यहीं पर जो है एक प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन अच्छी बात क्या है, तो पुष्पक नगर के इस लोकेशन पे हम ये बीच में जो प्लॉट है वो जो है रिजर्व रखा गया है सिडको की एक्टिविटीज़ के लिए, स्टेडियम के लिए। तो यहाँ पे जो है हमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखने वाला है और एग्जैक्टली उसके अपोजिट में जो है ये बिल्डिंग है जिसमें अभी मैं आया हूँ। तो इस प्रोजेक्ट में जो है आपको एक्सक्लूसिव 1 BHK और 2 BHK के ऑप्शंस जो है मैं दिखाने वाला हूँ, जिसमें आप सिर्फ 4 लाख रुपए भर के जो है आपका खुद का घर खरीद सकते हैं। और पोजेशन के लिए कुछ ज़्यादा रुकना नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगले 7 से 8 महीने में जो है पोजेशन मिलने वाला है। बिकॉज 80% कंस्ट्रक्शन जो है इस प्रोजेक्ट का ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आइए फटाफट से जो है प्रोजेक्ट आपके साथ शुरू कर देता हूं शेयर करना। मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज। जय हिंद। तो देखिए दोस्तों, G+12 का ये कंस्ट्रक्शन होने वाला है, इंक्लूडिंग दी एमिनिटीज। काफी शानदार एमिनिटीज मिलने वाली है। अफोर्डेबल सेगमेंट में जो है ये प्रोजेक्ट आता है लग्जरियस एमिनिटीज के साथ, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए आपके पास ओन कॉन्ट्रीब्यूशन है तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपके साथ 1 BHK शेयर करता हूं, फिर बिल्डर्स, डेवलपर्स और प्राइसिंग वगैरह सारी इंफॉर्मेशन जो है मीनवेल आपके साथ आगे आगे शेयर होती रहेगी। तो एग्जैक्टली अभी जहां पर मैं रुका हूं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेजॉरिटी कंस्ट्रक्शन जो है इस बिल्डिंग के अंदर हो चुका है। तो ये लॉबी हम देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से लॉबी हमें देखने मिलती है, और इस तरफ जो है इन्होंने एक फ्लैट रेडी करके रखा हुआ है ताकि लोगों को समझ में आए कि एग्जैक्टली किस तरीके से जो आगे जाके काम होने वाला है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिलने वाली है। तो जैसे हम एंटर करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का जो है यहाँ पे हमें लिविंग रूम देखने मिलता है। और वीडियो की शुरुआत जिस विंडो से मैंने की थी, एग्जैक्टली वो विंडो जो है यहाँ पे सामने की तरफ है। तो सामने की तरफ जो प्लेग्राउंड है वो हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारा सिडको का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। तो व्यू परमानेंटली इस प्रोजेक्ट से काफी अच्छा रहने वाला है। तो सामने की तरफ जो हाईवे हमें दिख रहा है जहां से गाड़ियां अभी पास हो रही है, वो है हमारा पनवेल JNPT हाईवे। तो इसी हाईवे का मैंने आपके साथ जिक्र किया था। आगे जाके यहां से सिर्फ 5 से 6 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर अटल सेतु के साथ कनेक्ट होता है और वहां से सीधा सीधा मुंबई पहुंच सकते हैं। तो कनेक्टिविटी काफी जबरदस्त है। फ्यूचर में जब मेट्रो इस लोकेशन पे आएगी तब आएगी, लेकिन अभी के लिए रोड कनेक्टिविटी काफी शानदार है। सामने की तरफ ऐसा व्यू मिलने वाला है। तो इस तरफ अगर मैं आपको लिविंग रूम दिखाऊं तो एज इट इज लिविंग रूम रेक्टेंगुलर शेप में हम देख सकते हैं। इस लिविंग रूम के अगर मैं आगे की तरफ आपको लेके चलूं तो ये जो बीच में स्पेस है जो सेपरेट करता है हमारे लिविंग रूम, किचन, बेडरूम और WC शावर एरिया को। तो अब जो जनरली कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में कि कॉमन WC और शावर एरिया दिया जाता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो आपको इंडिविजुअल WC और शावर एरिया देखने मिलेगा। तो इसको अगर मैं कर देता हूँ ओपन, तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं हमारा शावर एरिया। तो एज इट इज जो है आपको सभी जगह पे जो है वो काम दिखने वाला है। आपकी सारी CP फिटिंग्स जो भी होगी वो सारी ब्रांडेड होगी। टाइल वर्क एज इट इज होने वाला है, अप टू टॉप लेवल तक जो इसमें टाइल्स इंस्टॉल हुई है। अगर फिर से मैं इस तरफ आता हूँ और लेफ्ट साइड का डोर ओपन करता हूँ तो ये है हमारा WC एरिया। तो कुछ इस तरीके से जो है सेपरेट शावर एरिया और WC एरिया हमें देखने मिलेगा। इसमें भी जो है अप टू टॉप लेवल तक जो है सारी टाइल्स इंस्टॉल की गई है ताकि आपका WC और शावर एरिया काफ़ी हाइजीन और क्लीन रखने के लिए हेल्प हो। इस तरफ अगर हम बात करते हैं तो ये जो बीच में स्पेस था जो सेपरेट करता है हमारे लिविंग रूम, किचन, बेडरूम और WC शावर एरिया को, उसके लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है हमें हमारा किचन देखने मिलता है। तो अच्छी बात क्या है, तो किचन में जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर अप टू टॉप लेवल तक जो है यहाँ पे टाइल्स इंस्टॉल की हुई है। सामने की तरफ बड़ा सा फ्रेंच विंडो देखने मिलता है। अगेन अगर मैं विंडो ओपन करूँ तो यहाँ से जो है ऐसा सामने की तरफ शानदार व्यू देखने मिलता है। तो ये जो व्यू है ऐसा के ऐसा ही हमेशा के लिए रहने वाला है, बिकॉज सामने ये जो ग्राउंड दिख रहा है यहाँ पे बनने वाला है सिडको का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो गैलरी जो है काफ़ी बड़ी हमें यूज़ करने मिलती है, हम देख सकते हैं। तो आगे की तरफ बेडरूम है, तो बेडरूम और किचन की यहाँ पे कनेक्टेड देखने मिलती है। फिर से किचन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे डेडिकेटेड एक स्पेस मिलता है हमें
जहाँ पर हम रेफ्रिजरेटर लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर वॉशिंग मशीन रखना है या फिर अलग से कुछ स्टोरेज बनाना है तो वो भी स्टोरेज हम बना सकते हैं। तो प्रॉपर कुछ इस तरीके से जो है पूरा सेटअप हमें किचन का देखने मिलता है। फिर से इस तरफ आता है तो इस पैसेज से अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो फाइनली यहाँ पे देखने मिलता है हमें बेडरूम। तो बेडरूम से भी सरप्राइज क्या है, तो वही शानदार व्यू जो है हमें देखने मिलता है। तो विंडोज के कर्टन्स को मैं खोल देता हूं अभी के लिए। तो जैसे ही मैं विंडोज को ओपन करता हूं तो सामने की तरफ अगेन ऐसा ही जो है माहौल हमें देखने मिलता है। जो हमने देखा था लिविंग रूम से और जो हमने देखा था किचन से, वैसा ही माहौल जो है हमें बेडरूम से भी देखने मिलता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, इस तरफ तो चलो सामने की तरफ आगे थोड़े से प्रोजेक्ट्स बनेंगे, लेकिन ये जो है पूरा एज इट इज़ ओपन रहने वाला है। तो फ्यूचर में काफ़ी शानदार सुकून वाला माहौल जो है यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। वैसे बारिश का टाइम है तो हम देख सकते हैं कैसा वेदर यहाँ पे बना हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो पुष्पक नगर लोगों के फर्स्ट चॉइस में, बिकॉज नवी मुंबई में होने के बावजूद भी एक हिल स्टेशन का फील जो है पुष्पक नगर में आने के बाद मिलता है। बिकॉज पुष्पक नगर ये जो लोकेशन है उसके बैक साइड की तरफ तीनों तरफ से जो है वो हिल से घिरा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे हिल स्टेशन वाला फील आता है। वैसे हिल के आसपास है तो वेदर से कनेक्टेड लोगों को फील होता है और प्लानिंग काफ़ी ज़बरदस्त है इस पुष्पक नगर की। तो चलिए हम फिर से बात करते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, फ्लैट के ऊपर। तो G+12 का ये कंस्ट्रक्शन है और जिसमें 1 BHK आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। अब चलते हैं हम 2 BHK की तरफ। तो दोस्तों 1 BHK ऑलरेडी आपको मैंने दिखा दिया है, अब बारी है 2 BHK की। लेकिन शानदार ज़बरदस्त 2 BHK आपको देखने मिलेगा। प्राइसिंग सुनने के बाद तो आपका डेफिनेटली मन होगा कि इस प्रोजेक्ट को ज़रूर विजिट करनी चाहिए। तो मेरे सामने यहाँ पर है एग्जैक्टली स्क्वायर शेप का हमारा लिविंग रूम। ऑलरेडी इन्होंने लाइट फैंस वगैरह इंस्टॉल किए ताकि बेसिक लोगों को आइडिया आ सके। वैसे कभी कभी इवनिंग के टाइम पे भी लोग विजिट करते हैं, वैसे मैं भी इवनिंग के टाइम पे शूट कर रहा हूँ तो लाइट्स होनी चाहिए प्रोजेक्ट पे, इसीलिए जो इन्होंने ऑलरेडी लाइट सारी इंस्टॉल करके रखी है। और सामने की तरफ मुझे पता नहीं यार, इतना शानदार व्यू होने के बाद कोई कर्टन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सामने का व्यू एक बार आप देखिए। तो यहाँ से जो है मैं विंडो कर देता हूँ ओपन। तो अक्सर पुष्पक नगर जिस बात के लिए जाना जाता है या फिर लोग पुष्पक नगर को जिस रीज़न से पसंद करते हैं वो जो हमें सामने देखने मिलता है। तो ऐसा हिल व्यू जो है हमेशा से ही हमें पुष्पक नगर में देखने मिलता है। इस लोकेशन पे अगर आप आते हो तो काफ़ी पीस और काफ़ी काम फील करोगे, बिकॉज एकदम आइसोलेटेड लोकेशन है, एकदम शांत लोकेशन है और आसपास ग्रीनरी है। वैसे बारिश अभी हो रही है तो आप फील कर सकते हो कि एग्जैक्टली वेदर कैसा है। वैसे वीडियो में अभी मैं आपके साथ रिवील कर देता हूँ। तो श्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का जो है आपके साथ प्रोजेक्ट शेयर हो रहा है और इस प्रोजेक्ट के एग्जैक्टली अपोजिट में भी उनका दूसरा प्रोजेक्ट आने वाला है। तो प्रोफाइल आगे जाके एक्सप्लेन होगी कितने प्रोजेक्ट्स अभी और कितने फ्यूचर में है, लेकिन जस्ट अभी सामने प्लॉट दिख रहा है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सामने की तरफ भी जो है आपको प्लॉट दिखाई दे रहा है। तो फ्यूचर में और भी ऑप्शंस जो है काफ़ी आपको देखने मिलेंगे श्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पास। तो वैसे ये था फ्रेंच विंडो, जहाँ से मैंने आपको काफ़ी शानदार भरा जो है माहौल आपको दिखाया। सामने की तरफ एक छोटा सा पैसेज हमें स्पेस हमें अवेलेबल हो जाता है, जहाँ पर खड़े रह के आप आराम से ऐसे माहौल का जो है आप चाय या कॉफ़ी के साथ में जो है वो आनंद ले सकते हैं। वैसे फिर से अगर यहाँ पे आऊँ मैं तो ये है हमारा लिविंग रूम। तो लिविंग रूम से अब मैं आपको लेके चलता हूँ किचन की तरफ। तो किचन में जैसे एंटर करते हैं तो देखने मिलता है कि बड़ा सा प्लेटफॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है और ऊपर टाइल्स लगी हुई है। सामने की तरफ अगेन फ्रेंच विंडो, एक एग्जॉस्ट फैन के लिए जो ऊपर स्पेस दिया जाता है और सेम एज इट इज व्यू जो है यहाँ से भी देखने मिलता है जो हमने देखा था लिविंग रूम से। तो ऐसा शानदार व्यू जो है देखने मिलेगा। वैसे इस प्रोजेक्ट की अच्छी बात क्या है, तो ये कॉर्नर प्लॉट है जिस वजह से इसमें कॉर्नर से काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। वैसे सामने की तरफ जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आने वाला है, लेकिन कॉर्नर होने के बाद भी और भी आपको जो है ओपन ओपन यहाँ पे फील होने वाला है। तो यहाँ से फिर से मैं आता हूँ अंदर की तरफ। तो ये था हमारा काफ़ी स्पेशियस वाला किचन। तो सामने की तरफ ये जो स्पेस है ये होगा हमारा रेफ्रिजरेटर के लिए। बाकी अगर आप कुछ अलग से स्टोरेज बनाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर बना सकते हैं। फिर से यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ, थोड़ा सा लेआउट लोगों को समझ में आए इसलिए। तो ये बीच में अगेन एक स्पेस दिखाई देता है जो सेपरेट करता है हमारी लिविंग रूम को, किचन को, बेडरूम को और हमारे वॉशरूम और अगेन सेकंड बेडरूम को। तो इस तरफ का जो है बेडरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है हमारा मास्टर बेड। तो जैसे हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे WC शावर एरिया के लिए। तो ये जो है काफ़ी रेक्टेंगुलर टाइप का बड़ा सा जो है हमें WC और शावर एरिया यहाँ पर देखने मिलता है। तो सेम एज इट इज़ ब्रांडेड सारी CP फिटिंग्स और सब काम जो है एज इट इज़ करके मिलने वाला है। तो यहाँ से अगर मैं बाहर आता हूँ तो सामने की तरफ अगेन कर्टन दिखाई देते हैं। तो चलिए फिर पहले करते हैं कर्टन को ओपन।
तो जैसे ही कर्टन ओपन करते हैं अगेन सामने की तरफ जो है हमें देखने मिलता है ओपन व्यू। वैसे इस व्यू की मैंने आपके साथ पहले भी 1 BHK जब दिखाया बात की, तो ऐसा ही व्यू हमेशा के लिए रहने वाला है। तो इस तरफ से अगर फिर से हम चलते तो ये था हमारा मास्टर बेड। एक बार जो है फिर से आपको लुक इसका दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा पूरा जो है मास्टर बेड देखने मिलने वाला है। इवनिंग का टाइम है तो भी काफ़ी अच्छी सनलाइट जो है यहाँ पर देखने मिलती है। अगेन मैं इस तरफ अगर लेके चलूँ तो सामने की तरफ जो है यहाँ पे हमें देखने मिलता है अगेन WC और शावर एरिया। तो सेम एज इट इज जो है हमें देखने मिलता है WC शावर एरिया। तो इसमें भी सारी CP फिटिंग्स हम देख सकते हैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके इन्होंने दिखाई है कि कुछ इस तरीके से जो है पूरा काम होके मिलने वाला है। यहाँ से फिर से हम चलते हैं बाहर की तरफ और फिर चलते हैं इस तरफ। तो ये है हमारा कॉमन बेड। तो कॉमन बेडरूम की जो है विंडो मैंने ओपन कर दी है और सामने की तरफ अगेन ऐसा शानदार जो है हमें नज़ारा देखने मिलता है। तो ये कॉर्नर प्लॉट है, सामने जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है वो भी कॉर्नर प्लॉट है श्री बिल्डर्स के, और कई सारे प्लॉट्स है उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। इनके पास कई सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, लेकिन जब ऐसे कॉर्नर प्लॉट्स आते हैं तो कॉर्नर के सामने एग्जैक्टली कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता, जिस वजह से काफ़ी ओपन व्यू जो है लाइफ टाइम के लिए मिलता है, अच्छी सनलाइट मिलती है, अच्छा एयर वेंटिलेशन मिलता है और अच्छा व्यू डेफिनेटली मिलता है। तो ऑलरेडी 1 BHK जो है आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, 2 BHK आप लोगों को दिखा दिया है। अब जो थोड़ी सी बाहर से बिल्डिंग देखते हैं, थोड़ी बिल्डर की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लेके अंत में जो है प्राइसिंग आपके साथ शेयर करते हैं। तो भाई यार दोस्तों ऐसा है कि अंदर से तो बिल्डिंग दिखा दी आपको मैंने, फ्लैट भी दिखा दी, अब जो है थोड़ा सा बाहर से बिल्डिंग बता देता हूँ, एमिनिटीज़ वगैरह भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एग्जैक्टली पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये वो बिल्डिंग है, ये वो टावर है जिसके अंदर जो है आपको मैंने फ्लैट दिखाया। तो सामने की तरफ जो ग्रिल लगी हुई है, जो रेलिंग लगी हुई है, वो फ्लैट मैंने आपको दिखाया। तो हम देख सकते हैं बिल्डिंग का मेजॉरिटी कंस्ट्रक्शन जो है वो हो चुका है। परसेंटेज में अगर हम देखें तो 80% इसका काम हो चुका है। श्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का इसी बिल्डिंग में जो है साइट ऑफिस है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। प्लॉट नंबर जो है इसका 96 है, सेक्टर जो है ये 7 आता है पुष्पक नगर का। वैसे कॉन्टैक्ट नंबर जो है डायरेक्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मैं स्किप कर देता हूँ, मिस कर देता हूँ, तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या फिर आपकी कुछ क्वेरीज है, इन्फॉर्मेशन अगर कुछ रिक्वायर्ड है तो भी आप जो है कॉल करके साइट विजिट के लिए प्लान कर सकते हैं। वैसे साइट विजिट के लिए पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाती है जो भी नियरिंग स्टेशन होगा। वैसे लोकेशन के बारे में आपसे बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया ये कॉर्नर प्लॉट है। तो सामने की तरफ यहाँ पे जो है हमें एक डबल रोड देखने मिलता है, इस तरफ भी जो एक बड़ा सा रोड देखने मिलता है, और एग्जैक्टली इस बिल्डिंग के सामने जो है हमें यहाँ पर देखने मिलने वाला है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो अभी इसका काम हुआ नहीं है, पर ये जो प्लॉट है वो रिजर्व है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए। तो एग्जैक्टली इसके बिल्डिंग के अपोजिट में भी जो है इनका एक नया प्रोजेक्ट सामने की तरफ आने वाला है। तो ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है इनके यहाँ पर आपको देखने मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट में हमें जो है कई सारी एमिनिटीज भी देखने मिलने वाली है, जैसे जिम, जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन सिट आउट, इंडोर गेम्स, ऐसे कई सारी एमिनिटीज जो है हमें देखने मिलने वाली है। अच्छा पार्किंग स्पेस भी इस बिल्डिंग में हमें देखने मिलता है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट टाइप की, आपके अगर आराम से पोजीशन रिक्वायर्ड है या फिर आपको थोड़ा सा और लेट पोजीशन रिक्वायर्ड है, अर्लियर पोजीशन रिक्वायर्ड है, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, बिकॉज मल्टीपल प्रोजेक्ट जो इनके पुष्पक नगर में चल रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल क्या करते हैं, चलते हैं इनके साइट ऑफिस के ऊपर, थोड़ा बात करते हैं जो बिल्डर डेवलपर्स है, कोई पार्टनर्स मिलता है, कितनी प्राइसिंग है वो भी डिटेल्स से सारी फैच कर लेते हैं, और कितने प्रोजेक्ट्स है, क्या ऑप्शंस हमें देखने मिलने वाले, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से हमें मिलने वाली है। तो दोस्तों यार ऐसा है कि प्रोजेक्ट की तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन तब तक इनकम्प्लीट रहती है जब तक प्राइसिंग ना मिल पाए। तो इस बार जो है हमें अपॉर्चुनिटी मिली अमोल सर से मिलने की। तो पहले भी कई सारे वीडियो जो है अमोल सर के साथ हमने शेयर किए थे। सर थैंक यू सो मच फिर से एक बार साइट पे बुलाने के लिए। वेलकम गणेश जी। तो सर आप बताइए अब इस प्रोजेक्ट के बारे में कि 1 BHK 2 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस है, कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल्स का प्रोजेक्ट है, तो कितने इसमें यूनिट रेसिडेंशियल्स और कितने कमर्शियल्स हैं? जैसे गणेश जी अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये अपने G+12 का टावर है, ठीक है। सेक्टर 7 प्लॉट नंबर 96। इसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो हर फ्लोर पे अपने 7 2 BHK और 7 1 BHK और 2 2 BHK है। ग्राउंड पे अगर हम जाएंगे तो 13 कमर्शियल अपने पास है, 12 माले की बिल्डिंग है, टोटल यूनिट्स 104 है और 13 कमर्शियल है। ओके ठीक है। अब प्राइसिंग तो डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस होने वाली है, लेकिन आप बताइए अब कितने प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है आपके? ऑन गोइंग अभी आप देखेंगे गणेश जी तो करंजाड़े, पुष्पक नगर एंड उलवे पकड़ के अभी 9 प्रोजेक्ट अपने ऑन गोइंग है। उसमें से कुछ 80% कम्प्लीट है, कुछ 60% है, कुछ 40% कम्प्लीट है
कुछ स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ किसी की अभी प्लिंथ हो चुकी है। सिर्फ पुष्पक नगर का आप बताइए, पुष्पक नगर में कितने? पुष्पक नगर के बारे में अगर आपको बताएंगे तो पकड़ के चलिए ही 15-16 नहीं, ऑन गोइंग कितने होंगे? ऑन गोइंग अभी 6 प्रोजेक्ट अपने ऑन गोइंग 6 ऑन गोइंग है पुष्पक नगर में ही खाली, और आने वाले अभी अपने और 9 प्रोजेक्ट यहाँ पे पुष्पक नगर में है अभी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से जब शुरू किया था तभी आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको नियर टू कंप्लीशन चाहिए, आपको 2 साल में पोजीशन चाहिए, 4 साल में चाहिए, 3 साल में चाहिए, वैसे सारे ऑप्शंस मिलेंगे क्योंकि 6 प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है। लेकिन आई एम श्योर आप 6 पे रुकने वाले नहीं हो। और अपकमिंग कितने हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है अपने सर अभी कुल मिला के और अपकमिंग में 9 से 10 प्रोजेक्ट अपने है। 9 से 10 प्रोजेक्ट अपकमिंग है। अपकमिंग में है, ऑन गोइंग पकड़ के 15-16 प्रोजेक्ट अपने पुष्पक नगर में हो रहे हैं अभी पूरे। आपको ईयर के एंड में लगभग हमारे पास 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट के ऑन गोइंग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ऐसा है। तो अभी जिसका आपने सैंपल फ्लैट देखा और जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, इसका अप्रोक्स कंप्लीशन कभी प्लान कर रहे हैं आप? अभी एज पर रेरा इस बिल्डिंग का 80% वर्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। 10 स्लैब तक 11 स्लैब अपने हो चुके हैं, 9 माले तक का सब कुछ अपना काम अंदर का पूरा हो चुका है। 6 से 8 महीना पकड़ लीजिए, उसमें अपना बिल्डिंग का हैंडओवर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ऐसा है कि अमोल सर खुद इंजीनियर है और 3 इंजीनियर ने मिलकर ये कंपनी स्टैब्लिश की थी, 3 पार्टनर है। तो आज हमें चांस मिला अमोल सर के साथ डिस्कस करने का। तो इनवाइट तो अमोल सर ने कॉल किया था मुझे बोला था कि हम लोग इस बार 4 लाख रुपए में फ्लैट देने वाले हैं, मतलब बुकिंग मिलेगी, बिकॉज लोगों के पास थोड़ा सा कम पैसा होता है। तो आपको क्यों लगा सर 4 लाख में बुकिंग लेनी चाहिए, बाकी का लोन करके देना चाहिए? जनरली लोगों को 7 से 8 लाख रुपए रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो बिल्डर उतना पैसा मांगते हैं। क्या है गणेश जी, हमने काफी सोचा मिडिल क्लास, मतलब हमारी कंपनी खास करके मिडिल क्लास के लिए काम करती है जी। हायर क्लास को हम लोग बाद में सोचते हैं, पहले मिडिल क्लास के बारे में सोचते हैं। तो हम लोगों ने मिडिल क्लास लोगों का सर्वे किया, उनसे पूछा कि आप कितने अमाउंट तक मतलब आप घर पे कर सकते हैं, कैसा कर सकते हो। तो लोगों के वही आंसर थे, सर हम 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख इतना अरेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पूरा मार्केट का स्टडी किया, उसके बाद बैंकर को बुलाया, उनके साथ बैठ के कुछ स्कीम हमने बनाए। इसके अंदर हमने ऐसे किया कि मतलब पकड़ के चलिए 4 लाख अगर आपके पास है तो हम लोग वो 4 लाख लेके आपसे मतलब पूरा घर का आपका डाउन पेमेंट, आपका नाम पे करने का खर्चा पूरा पकड़ के, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पकड़ के, बाकी खर्चा जो है हम लोग मतलब बैंक से बाकी फंडिंग ले लेते हैं। 4 लाख में पूरा आपके घर पे नाम बिम सब कुछ करके घर दे देंगे। किसी को भी प्रॉपर्टी लेनी है तो उसके पास 4 से 5 लाख रुपए अगर ओन कंट्रीब्यूशन है तो ऐसे टावर में उसको घर मिल सकता है। सिर्फ उसकी लोन एलिजिबिलिटी चाहिए। लोन एलिजिबिलिटी चाहिए, बाकी चीजें अगर उनकी अच्छी रहेंगी तो 4 से 5 लाख अगर आपके हाथ में है तो जरूर अपने पास मतलब आइए, आपको मतलब हम घर का सपना हम जरूर पूरा करेंगे। ठीक है। 2 BHK के लिए शायद से 1-2 लाख रुपए और रिक्वायर्ड होगा। 2 BHK को पकड़ के चलिए अब 6 से 7 लाख का मतलब बजट जाएगा। बाकी तो हम लोग मतलब बाकी सपोर्ट के लिए हम लोग है यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया। तो अब फाइनली पूछ ही लेता हूँ, 1 BHK कितने रुपए से शुरू होता है? 1 BHK अपना बॉक्स प्राइस ऑल इंक्लूसिव जो है 40 लाख से स्टार्ट होता है। 40 लाख से ऑप्शन है, 40 है, 45 है, 50 लाख से डिपेंड, 40 लाख ऑनवर्ड्स हैं, प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस, प्लस गवर्नमेंट चार्जेस। और 2 BHK जो है अपना 65, 70, 75 तक है। काफी तरह की मतलब रेंज वैरायटी है। 65 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से ऑनवर्ड्स। बजट फ्लैट है, इकोनॉमिकल फ्लैट है अपने पास, लग्जरी फ्लैट है, और एमिनिटीज वाली बिल्डिंग्स भी अपने पास काफी सारे है। और सब मार्केट के प्राइम लोकेशन अपने पास है, कॉर्नर्स है, काफी सारे गार्डन, बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन, हाईवे, सारी चीजें को लग के मतलब एकदम मार्केट के बीचों बीच सेंटर पकड़ी है या तो फिर एकदम एमिनिटीज के पास, ऐसे लोकेशन हमारे पास है। मैं एक्चुअली जब शूट करा तब मैंने नोटिस किया मेजोरिटी जो प्राइम लोकेशंस है, जो कॉर्नर प्लॉट है, जो गार्डन के पास में, जो बस स्टॉप के पास में, सब जगह पे प्लॉट अपने लिए हुए। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि पुष्पक नगर लोगों को लेना चाहिए? आप खुद क्यों इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे हो पुष्पक नगर? जब हम लोग स्टार्टिंग में पुष्पक नगर के बारे में सुना था तब एक मन में हल्का सा मतलब सवाल था कि क्या है पुष्पक नगर, कैसा होगा, क्या होगा। स्टार्टिंग में कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं था। पहला प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे लिया था तो किसी का मतलब कुछ भी यहाँ पे चाय पीने का भी यहाँ पे कुछ इंतजाम नहीं था। करेक्ट। पहला प्लॉट लिया और यकीन मानिए या ना मानिए आप, वहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली जब स्टार्ट किया, जब हमने मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो हमने 1 महीने के अंदर ही 90% बुकिंग उठा लिया। इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिल गया। अच्छा। कि मराठी नाम है, मार्केट में ट्रस्टेड है, टेक्निकली बंदे मतलब प्रूफ है, और क्वालिटी और लोकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो हम मार्केट में सबसे आगे हमेशा रहते हैं। तो मैक्सिमम पहले प्लॉट पे जो अपने को रिस्पांस मिला उसके बाद हमने दूसरा प्लॉट ले लिया। वही सीसी के टाइम पे 70-80% बुकिंग हो गया। फिर से लोगों का मतलब भरोसा हमारे पे था और हम लोगों ने वो भरोसा जीत लिया था पूरा।
तो ऐसे करते करते मार्केट का सर्वे किया, रिक्वायरमेंट ज्यादा आने लगी, तो 2 ले लिया, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 लिए, 6 ले लिए। ऐसे लेते 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 हम लोग गए, आज 15-16 प्लॉट अपने पुष्पक नगर में हो चुके हैं। चलो ग्रेट 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 सर, आपकी जर्नी ऐसी बढ़ती रहे और नए नए प्लॉट लेते रहिए, कंस्ट्रक्शन करते रहिए और हमें इनवाइट करिए ताकि आपका काम जो हम लोगों तक पहुंचा सके, लोगों को अच्छे ऑप्शंस मिल सके। इसके लिए हम भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं वीडियो मैक्सिमम लोगों को पहुंचाए, तो हमारी बेस्ट विशेष है आपके साथ में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखना। वैसे 4 से 5 लाख रुपए अगर आपके पास सेविंग है तो डेफिनेटली श्री बिल्डर्स को जो है, अगर आप नवी मुंबई में प्रॉपर्टी देख रहे हो तो प्रायोरिटी ज़रूर देना चाहिए। एक बार जो साइट विजिट ज़रूर कीजिएगा, एक्सपीरियंस आपका ज़रूर बेटर होगा। सैम्पल फ्लैट ऑलरेडी रेडी कर दिए, तो अब देख के थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी हो सकती है उसका आइडिया मिलेगा। वैसे इसी लोकेशन पर इनके पास अगर आते हो तो आपको 5 से 6 ऑप्शन अलग अलग जो है डेफिनेटली मिलने वाले। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो जय हिंद ज़रूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलते रहूँगा ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।